उत्तर प्रदेश पुलिस अक्सर ही चर्चा में बनी रहती है, कभी बुलडोजर कार्रवाई से तो कभी अपनी दबंगई की वजह से। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस अभी तक आरोपियों पर शिकंजा कसती थी, पर अब बेगुनाह भी इस राम राज्य में अपने रक्षकों से सुरक्षित नहीं। साल 2020 में हाथरस की एक गैंग रेप पीड़िता की मौत के बाद आधी रात प्रशासन द्वारा जबरन अंतिम संस्कार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में आई थी। अब साल 2024 में कुछ ऐसा ही मामला रामपुर से सामने आया है, जिसके बाद शासन प्रशासन सवालों के घेरे में है और राजनीति गर्म है। रामपुर के मिलक क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दलित समाज के लोग यहां भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बनवाकर प्रतिमा लगवाना चाहते थे, वहीं दूसरा पक्ष इसे ग्राम समाज की जमीन बताकर उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी दौरान एक दलित युवक की गोली लगने से मौत हो गई। अब ये हुआ, ये मूर्ति विवाद था जी। ये हमारे गांव में गंगवा लोग आईजी साहब को दौरे गया के जेल आए बुलाए था। अच्छा। और इन्हें कुर्मी ने गोली चलवाई था। अच्छा, तो गोली पुलिस की लगी है, किसकी लगी है? पुलिस की। किसकी लगी है? जो खतना होगा नाम लगा शुभम। पिता क्या नाम उनके? स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि युवक को पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने युवक का शव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे रखकर प्रदर्शन किया। इस घटना में दो लोग घायल भी हो गए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। मृतक के भाई ब्रज किशोर ने दो पुलिस कर्मियों का नाम लेते हुए गोली चलाने का आरोप लगाया है। मैं रिक्शा चला के आया जैसी घर, मेरे रास्ते में खबर पड़ी मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मुझे इतना दुर्भाग्य की बात हुई, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं चक्कर आने लगे, मैं फिर भी घर तक गोली चलाई किसने? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर मिली। यहाँ पर सीधे दो लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गए। यहाँ पर सुनील कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्रीवेंद्र लाल, एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित है और एक मेरा पड़ोसी गांव का मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। 3 लोग इसमें, 2 घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गई है। और हमारे पास ना कोई जमीन ना कोई कुछ, रिक्शा चलाकर हम अपना पेट पालते थे और आज भी आप मेरे घर जाके। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें गाली गलौज करने की आवाज आ रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी हाथों में लाठियां लिए पथराव करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से शासन प्रशासन सवालों के घेरे में है। पूरे प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। बिगड़ते मामले को संभालने के लिए एक बार फिर प्रशासन ने अंतिम संस्कार का सहारा लिया और परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 12 बजे वो बमुश्किल शव शमशान घाट ले गए। वहां कुछ आक्रोशित लोग अर्थी छीन कर ले जाने लगे। पुलिस ने लाठी फटकार कर उन्हें दौड़ाया। इस बीच कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी छात्र के स्वजन से मिलकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार हो सका, लेकिन इस अंतिम संस्कार से परिजन संतुष्ट नहीं है। मृतक की मां ने प्रशासन पर शव को जबरदस्ती जलवाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए मृतक की मां का ये दर्दनाक बयान। अब उन लोगों ने खुद से आगे लगाई। उन लोगों ने, अगर हमारे परिवार के लोग लेकर जा रहे थे तो उन लोगों से क्या कहता है, उनकी बॉडी छीन ली। पुलिस वाले खुद लेकर गए थे अपने आप। नहीं, और नहीं लकड़ी कंडा भी हमें ले जाने का कोई मतलब, जलाने का हमें कोई हक नहीं दिया। बोले लगाओ आग। तो आपने सुना किस तरह से परिजनों ने जबरन अंतिम संस्कार का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज है। दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण बीते दिन ही परिजनों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, साथ ही सरकार को सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने दिल्ली में कहा कि छात्र सुमेश कुमार की पुलिस गोलीबारी में हत्या हुई है। गांव में अंबेडकर का एक बोर्ड लगा दिया था, जिसका प्रमुख जाति द्वारा विरोध किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने कुछ दबंगों के साथ मिलकर हमला कर दलित छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी और 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया।
कांग्रेस ने हत्या की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में जुटे विभिन्न दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर छात्र को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपकर गोली का शिकार हुए छात्र के स्वजन को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। बता दें कि इस मामले में चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों समेत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 3 सिपाही, एसडीएम और तहसीलदार के 2 साथी समेत 19 ग्रामीणों के नाम भी शामिल हैं। डीएम ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। 10वीं में पढ़ने वाले इस छात्र की मौत से लोगों में आक्रोश है। हालांकि पीड़ितों को मुआवजा सहित नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक्शन लिया गया है और कहा जा रहा है कि जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तस्वीरों में जिस तरह पुलिसकर्मी बेकाबू नजर आ रहे हैं, तो क्या हमें रक्षक से भी सुरक्षा की जरूरत है? और पुलिस वालों से आम लोगों की रक्षा आखिर कौन करेगा? फिलहाल ये जांच का विषय है और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम उसको आपसे रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।